सो हेलो गाइस, अगर आपको एक्शन टाइप मानवा है वो पसंद है तो आप सुपर सोल्जर करके एक सीरीज है जो मैंने एक्सप्लेन की है इज़ुको सेंपाई के चैनल पे अभी स्टार्ट की है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो सीरीज पसंद आती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में वो देखने के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक करें, वीडियो देखें। तब तक के लिए सायोनारा और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें युगो को दिखाया जाता है जो सुबह सुबह उठ के वो ड्रिल ग्राउंड के वो तरफ जाने लगता है। वो देखने जाता है कि काम कहाँ तक पहुँच चुका है, देखने के लिए वो चला जाता है। युगो सामने देखता है और शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिर ये क्या है। तो वो बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं यार, ये मैंने पूरी रात भर जाग के मेरे और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर ये इन्वेंशन किया, चाहे तो देख लो यार। मैंग है वो बोलती चेलैंग ने वो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, इसके अंदर पता नहीं कौन सा है वो मोटर फेस किया है और इसमें फायर क्रिस्टल से बने हुए कुछ दाने हैं वो डालें जिससे ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये मुझे इन्हें नहीं बताया है। चेनलाओन है वो युगो से बोलता है चलो अब अपना काम है वो शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक टेस्ट ड्राइव दिखाता हूँ। फिर वो अपने हाथ में वो आग ले लेता है जिससे वो तोप में वो आग लगा सके और वहाँ पे वो धमाका है वो करवा सके। फिर वो है वो तोप में फाइनली आग लगा देता है और तोप है वो धमाका करने के लिए रेडी होती है। तोप की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि सामने खड़ी हुई बहुत बड़ी दीवार है वो अचानक से एक ही दम में टूट जाती है। तो ये देख के वो सभी के सभी बंदे वो बोलते हैं अरे बाप रे, ये क्या चीज़ बना दी है, तो ब्लड रोक साइड के बंदों से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो तुमने बना दी है। अरे यार तुम तो ऑसम हो यार। तभी जो हमारी जिनशे है उसका ध्यान है वो कहीं और जाता है और जिनशे वो बोलती है कि मिस्टर ली जरा सामने तो देखो। वो बोलती है ये तो तोप तो है वो फुसकी निकली, एक ही अटैक में ये तो टूट फूट गई, इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है मिस्टर, बट आपको इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको तो हानि हुई है। तो वो बोल रहा है कि अरे यार तुम्हारा बम तो है वो फुसकी बम निकला, बट ये बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस है, तो हम मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, हम दूसरे मटेरियल है वो यूज़ करके इसको अच्छा है वो बेटर बना सकते हैं, बट फायर क्रिस्टल तो रखना ही पड़ेगा। तभी युगो की पीठ पे जो हमारी मैंग है वो हाथ रख देती है। फिर युगो को है वो मैंग है वो बोलती है कि चलो अपना असली पर्पस है वो करने के लिए चलते हैं, मतलब क्यांग्यान सिटी में तुम्हारी मॉम के पास है चलते हैं और थोड़े आयरन है वो भी ले लेंगे, मतलब कुछ काम के मटेरियल है वो भी वहाँ से लेते हुए आएंगे, ये अच्छी बात होगी ना। बोलता है कि मैं इस बात पे एग्री हुआ था कि मैं वहाँ अकेला जाऊंगा ना कि हम दोनों। मैंग है वो बोलते हैं कि सिटी के अंदर जाने के लिए जितनी भी मुसीबत होने वाली थी मैंने सारी है वो रात को ही सुलझा ली है, इसके लिए अब तुम मुझे मना नहीं से कर सकते। पीछे से वो जिनशुए भी हमारे युगो का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींच के बुलाने लगती है अपने पास में। जिनशुए वो बोलती है कि मिस्टर ली मुझे भी आपके साथ जाने क्यांग्यांग सिटी में और मैं वहाँ पे आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्लीज़ मुझे लेके चलिए। युगो बोलता है कि नहीं यार मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लड़कियाँ होंगी और तुम्हें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है, तो तुम अच्छी लड़की हो तो तुम्हें यहीं पे वो रुकना होगा। जिनशुए वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हूँ, बट आते हुए कुछ है वो बातों का ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना। और मैंग है वो वुल्फ पे बैठ के ब्लड मार्श की तरफ वो जा रहे होते हैं। युगो बोलते हैं कि ये इकलौता रास्ता है क्यांग्यांग सिटी यानी नॉर्थर बॉर्डर की तरफ जाने का और ये हमारा ओनली चांस है, हमें यहीं से ही जाना होगा। मैंग है वो बोलती है ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास ये टूथ वुल्फ हैं जिन्होंने हमारी हेल्प कर दी, वरना अगर हम यहाँ पे उड़ के आते अपनी तलवारों के ऊपर तो हमारी की पावर खत्म हो जाती है। युगो है वो बोलता है कि यार तुम्हारी बात में तो 100% सही है, मतलब तुम्हें सही कहा तुमने। तभी अचानक से वो टूथ वुल्फ एक जगह पे रुक जाते हैं और हाउल करने लगते हैं, पीछे से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं वो आने लगती हैं। मैंग है युगो से बोलते हैं कि लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है, ये मुझे फील हो रहा है। युगो बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इस जगह पे आके कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। आपको पता ही होगा युगो कहीं ना कहीं अजीब चीज़ लाता है, तो वो अपने हाथ में एक टॉर्च लेता है। मैंग है वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम इतनी अजीब चीज़ें वो लाते कहाँ से हो, आपको तो पता ही होगा कि वो एलएमएम सिस्टम से ये चीज़ें वो खरीदता है। तो मैंग है वो बोलती है तुम तो बहुत ज़्यादा अजीब हो। सामने एक लावा की लेक होती है जहाँ पे हमारा युगो टॉर्च मारता है और बोलता है कि यहाँ पे तो गुब्बारे जैसे वो फूट रहे हैं। युगो वो बोलता है कि लगता है उस पानी के अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो बाहर आने वाली है। तो मैंग है वो बोलती है कि चिंता मत करो, हम दोनों साथ में हैं, तो हम दोनों साथ में मिलकर उसके अटैक है वो डिफेंस करेंगे और उसे मारेंगे। लियो मैंग यानी हमारे युगो को लगता है कि नहीं यार ये वही चीज़ है, इसलिए वो बोलता है कि नहीं हमें यहाँ से हटना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है द ब्लड आई ड्रैगन को जो उनके ऊपर है वो अचानक से ये वो अटैक कर देता है पानी में से निकल के। वो दोनों बोलते हैं कि हटो यहाँ से। युगो और मैंग है वो फाइनली उनके अटैक को है मतलब जो उस ड्रैगन को है अटैक को है वो डॉज कर लेते हैं और वो दूर दूर है वो जाके है वो खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा। युगो वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये बीस्ट है वो आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा है, मुझे नहीं लगा था कि ये यहाँ पे होगा, मुझे लगा था ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ तो है वो गड़बड़ है वो कर रही है। ब्लड आई ड्रैगन है वो भी फुल्ली स्पीड से उन पे अटैक कर देता है। युगो बोलता है कि बचो इससे। ब्लड आई ड्रैगन का अटैक है वो फेल हो जाता है और जमीन में जाके वो लगता है और वो दूर है वो खड़े जाते हैं। मैंग है वो बोलती है ब्लड आई ड्रैगन है वो तो मतलब ब्लड ऑफ साइड के डंजन में कैद था, ये बाहर कैसे आया। तो युगो बोलता है कि वो तो तबाह हो गया है ना यून फैमिली के द्वारा, तो शायद ये मुश्किल से बाहर आ गया, बट ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है अभी भी। मैंग है वो बोलती है कि इतना आगे आने के बाद तो हम बिल्कुल भी लौट नहीं सकते। वो बोलती है कि अब कोई भी चारा नहीं है, हमारे पास ब्लड मार्श रोड है, मतलब जो रोड है वहीं से हमें जाना होगा। फिर दोनों है वो बोल दे कि हमला करो, फिर वो दोनों हमला कर देते हैं। ब्लड आई ड्रैगन है वो अपने मुंह में पूरी आग को स्टोर कर लेता है। फिर जो हमारा युगो है वो बोलता है कि अरे यार मैं इस चीज के बारे में कैसे भूल गया कि ब्लड आई ड्रैगन फायर को भी यूज करता है, हमें यहाँ से भागना होगा अभी कभी।
ब्लड आइड ड्रैगन युगो और मैंग पे वो अटैक कर देता है। युगो बोलता है कि डॉज करो और यहाँ से भागो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब तो। युगो बड़ी इजीली वहाँ से उड़ के वो डॉज कर लेता है, मतलब लव फॉर्मूला के विंग की मदद से। ब्लड आइड ड्रैगन अपने मुंह के अंदर सारी आग है वो उनके ऊपर है वो उगल देता है। युगो वो बोलता है कि डॉज करो, फिर वो दोनों वो मतलब युगो आसमान में उड़ जाता है, मैंग वो डॉज कर लेते हैं। युगो बोलता है ये बहुत ज्यादा करीब था मेरे। युगो तो अलग ही लेवल पे वो बोलता है कि नहीं यार तुम तो उड़ भी नहीं सकते हो ड्रैगन, देखो तो मैं तुम्हारे से ऊपर आ गया, उड़ सकते हो तो जल्दी से ऊपर आ जाओ, फिर ऊपर है वो फाइट करेंगे। ड्रैगन को गुस्सा आने लगता है और बोलता है बे साले तो ये क्या कर रहा है। अगले सीन में हमें मैंग को दिखाया जाता है, मैंग को एक फ्रॉग है वो पकड़ लेता है, मतलब एक फ्रॉग बीस्ट है वो पकड़ लेता है। मैंग वो बोलती है कि युगो अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग सकते हैं अभी। वो बोलती है कि जल्दी करो कुछ तो। युगो है वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन है वो अपने मुंह के आग को युगो की तरफ मारने लगता है, बिकॉज युगो का ध्यान है वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं होता है, तो इसलिए वो फायर करने लगता है। युगो वो बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ ये ब्लड मार्श है अभी नॉर्थन एरिया के 3 एरिया में से एक है जहाँ पे ब्लड बीस्ट है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ यार। वो मैंग को बोलता है कि मैंग अपना ख्याल रखना, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो सारे बीस्ट हैं वो सभी लोगों पे हमला कर देंगे और तबाही मच जाएगी। मैंग है वो बोलती है कि चलो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वो बोलती है कि नॉर्थन एरिया के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। वो बोलती है कि अब मैं यहाँ से खाली हाथ तो नहीं जाने वाली, इसलिए तुम्हें तबाही करना होगा। वो बोलता है कि अभी इन सबको वो डॉच करते रहो, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हम इनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं ले सकते, ये बहुत पावरफुल है। युगो है वो दिखाया जाता है 4 घंटे बाद का सीन। वो बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा काफी है, मतलब ये लोग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी वो देखता है दूसरी तरफ तो ब्लड आइड ड्रैगन है वो भी बहुत ज्यादा थक गया होता है। युगो बोलता है कि यार इसकी हालत भी मेरे जैसी हो गई, अब क्या करें। मैंग है वो बोलती है कि युगो मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकती। फिर वो ब्लड आइड ड्रैगन की तरफ है वो अपना अटैक है वो करने लगती है। वो बोलती है कि अब इसने मेरा दिमाग है वो खराब कर दिया है। वो बोलती है कि मैं अपने क्रिस्टल सेवर की मतलब स्पेयर की मदद से इन्हें हराने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम इसमें कोई कमी ढूंढो और उसके ऊपर अटैक करो, हमें इसे कैसे भी करके वो हराना होगा, मतलब वो इंजर्ड है हमारा भाई। वो बोलता है कि चलो तुम्हारी बात में तो दम है। फिर वो हवा में उड़ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि डीमोनिक बीस्ट है मतलब ब्लड आइड ड्रैगन को बहुत ज्यादा चोट आई है, इसलिए ये इतना ज्यादा बिहेव कर रहा है, वरना वो किसी भी बंदे पे इतना इजीली वो अटैक नहीं करता है, इसे ठीक तो करना ही पड़ेगा। फाइनली उसे उसकी चोट है वो दिख जाती है। युगो बोलता है कि चलो अब मुझे मेरी चीज है वो मिल गई, उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि अब चलो जो भी हो अब हमें करना ही होगा। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। युगो और मैंग है वो हमारे ड्रैगन को है वो बेहोश कर देते हैं। वो ड्रैगन को देखने लगता है और बोलते हैं कि अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से ढूंढो। फिर उसे प्रॉब्लम मिल जाती है। बोलता है कि ये सिर्फ इंजर्ड नहीं है, इसके ऊपर एक कीड़ा लगा है जो बार बार इसका खून और न्यूट्रिशन है इसके अंदर से वो चूस रहा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंजर्ड है, वो होता जा रहा है और भी ज्यादा ही। युगो बोलता है ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, वो हमारा ही प्रॉफिट करवा रहा है, अगर मुझे इसे हराना है तो इसकी दोनों साइड को है वो चेक करना होगा। युगो है वो फिर उस लीच की तरफ है वो जाने लगता है, उसने उसके पेट में वो बहुत बड़ा है वो गड्ढा कर दिया होता है। युगो बोलता है कि मरो। युगो का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है। वो बोलता है कि अब क्या करें। तभी जो हमारा ये मैंग है वो बोलती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। युगो है वो बोलता है कि हमें इसे बचाना होगा। मैंग है वो जंप करके ऊपर चली जाती है। फिर वो मतलब जो मैंग है वो बोलती है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, किस बात का वेट है, जल्दी से इसे खत्म करो और यहाँ से निकलो। मैंग है वो ड्रैगन की आंखों पे वो अटैक कर देते जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाए। मैंग का अटैक है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बट वो उसके पास जाने से पहले हमारे युगो वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है। वो बोलता है कि अपना काम है वो यहीं पे वो खत्म करना ही होगा, तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। युगो है वो अपनी स्वॉर्ड लेता है, ड्रैगन के ऊपर है वो अपनी स्वॉर्ड है वो चला देता है। ड्रैगन के अंदर जितने भी बहुत बुरे मतलब बैक्टीरिया थे वो सारे वो निकल जाते हैं, कहीं तो एक्स्ट्रा कीड़े। युगो और मैंग है वो फाइनली नीचे है वो उतर आते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैगन है वो बेहोश हो गया होता है। वो बोलती है कि हाँ चलो मैंने मार्शल ग्रेट लेवल के एक बंदे को मतलब एक बीस्ट को मार दिया। तो युगो बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो सिर्फ घायल था इसलिए हमें लकी थे तो हम जीत गए। युगो बोलता है कि हाँ यार हम सच में बहुत ज्यादा लकी थे आज। युगो वो उसकी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है और बोलता है कि इसके आर्मर के ऊपर से हम अपने बंदों के लिए और अपने वुल्फ्स के लिए आर्मर बना सकते हैं। इसकी बॉडी है वो बॉडी नहीं बल्कि एक हमारे लिए खजाना है, इसकी पूरी बॉडी है वो मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा है वो वैल्यूएबल है। वो मैंग से बोलता है कि हम ट्रूथ वुल्फ किंग्स है उसे यहाँ से भेज देते हैं, पहले हम उसे भेज देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और वो वहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। तो मैंग है वो बोलती तुम्हारे आइडिया में तो दम है यार। तो वो बोलता है कि उससे पहले काटा पार्टी का टाइम है वो आ चुका है, चलो अपना काम है वो मतलब रंग रसायन है वो शुरू करते हैं। कुछ भी बोल रहा हूँ यार। युगो बोलता है कि चलो फाइनली इसका सिर ही बचा है, अब इसके सिर को है वो निकालना होगा। मैंग है वो बोलती है कि मतलब डिमोनिक एसेंस है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तभी जो हमारा युगो बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो मैंग है वो बोलती है इससे बहुत ज्यादा मैजिक टूल है वो बनाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं।
वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जो हमारा डीमन बीस्ट है वो जाग जाता है और बोलता है स्वागत तो करो हमारा। युगो बोलता है कि चलो तुम्हारी हेल्प की बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अपना काम करते हैं। युगो है उसका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं जाता है बीस्ट की तरफ, जो हमारी मैंग का ध्यान है वो बिल्कुल एक ही बार में वो चला जाता है। वो युगो को धक्का देते और बोलते है युगो अपनी जान बचाओ, और उसे धक्का मार के वो पीछे की तरफ है वो धकेल देती है। युगो को धक्का बहुत ज्यादा तेजी से लगता है और वो पीछे जाके वो गिरने लगता है। तभी युगो का ध्यान है जैसे ड्रैगन पे जाता है वो बोलता है कि मैंग क्या तो हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो या फिर तुम्हें कोई इंजरी आई है। मैंग है वो बोलती है कि इसका पॉइजन है वो मेरे ऊपर पड़ गया है। मैंग है वो बोलती है कि यार मैं कितनी ज्यादा केयरलेस हूँ, मैंने ये कैसे किया, मैंने अपना पूरा ध्यान है वो खो दिया, मैं अपनी कॉन्शियसनेस है वो खो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। युगो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारे शरीर के ऊपर से वो सारा पॉइजन है वो हटा देंगे जिससे तुम्हें कुछ भी ना हो, और तुम्हें थोड़ी कल्टीवेशन है वो करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें वो ठीक हो जाओगी। मैंग है वो बोलती है कि नहीं यार अब बहुत ज्यादा टाइम है वो बीत चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। युगो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर है वो अपनी पर्सनल की है वो तुम्हारे अंदर है वो डाल दूंगा, जिससे वो तुम्हें थोड़े बैकअप है वो मिल जाएगा और तुम ठीक रहोगी। वो बोलता है कि मैं इस दुनिया को बचाने के लिए हेल्थ से आया हूँ और इसके साथ मुझे तुम्हें भी बचाना है। अगर मैं अपनी दुनिया में वापस चला गया तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, मैं कभी भी तुम्हारे पास है वो नहीं आ पाऊंगा और इतनी बड़ी अच्छी जिंदगी भी नहीं जी पाऊंगा, और मैं तुम पे गिव अप है वो इतनी इजीली नहीं करने वाला हूँ। मैंग वो बोल दे कि जो मेरे ऊपर मतलब जो पॉइजन है वो गिरा है वो मार्शल ग्रेड लेवल के एक बीस्ट का है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैंग वो बोल दिए कि ऐसा करो तुम अपनी मदर को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाओ, तब तक के लिए मुझे जिंदा मत मतलब रहने दो। जो हमारी मैंग है वो बोल दिए कि मैं इस जगह को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, जो ब्लड टूथ मतलब टूथ वुल्फ है वो इतने तेजी है मतलब बहुत ज्यादा अच्छे हैं फाइट में, बट इतने भी अच्छे नहीं है कि वो इतने सारे बीस्ट को वो संभाल सके, वो हमें लेके नहीं भाग पाएंगे इतनी जल्दी। वुल्फस्ट्रीम के मुंह में वो एक चीज रख देता है और बोलता है कि इससे जाओ और किंग ऑफ थीफ के पास है ले जाओ, मतलब हमारे यूएन फैन के पास ले जाओ और उसे दे दो, वो हमारी हेल्प के लिए वो कभी भी आ सकता है, इसलिए मैं चाहूंगा तुम उसे दे देना। वो अपने विंग ओपन करता है, हवा में उड़ने लगता है और बोलता है टियानलैंग सिटी में इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है इस पॉइजन का, तो मुझे करना होगा, मुझे किसी और जगह पे जाना होगा वरना मैंग की वो डेथ हो जाएगी और ये बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। वो बहुत तेजी से जंप मारता है और हवा में उड़ने लगता है। फिर मतलब जो हमारे युगो है वो वुल्फ को बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, और वुल्फ है वो वहाँ से जाने लगते हैं। युगो बोलता है कि क्यांग सिटी में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ इसे ठीक करने के लिए। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा, और डिस्क्रिप्शन के लिंक को भी चेक कर लेना।